Illustration number 8, page number 3.12. क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस डिटरमाइन द मिसिंग इंफॉर्मेशन. कैपिटल दे रखी है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर है, ड्राइंग दे रखा है, कैपिटल दे रखा है. आपको केवल क्या निकालना है? इसका प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकालना है ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, इसमें तो ये इसमें हो जाएगा आपका ये 2 लाख. सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं. तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 2,40,000 की. फिर ऐड करते हैं इसमें अपन क्या? एडिशनल कैपिटल. तो एडिशनल कैपिटल दे रखी है 30,000 की. माइनस क्या करते हैं? ड्राइंग. ठीक है ना, ड्राइंग माइनस करते हैं तो ये आ जाती है एडजस्टेड कैपिटल. फिर उसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा. तो ये तो हो जाएगा. हाँ, ड्राइंग प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस. ये निकालो. इलस्ट्रेशन नंबर 9 निकालो. ये करते हैं. टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 3.13. देखो क्या लिखा है? मोहन डज नॉट कीप हिज अकाउंट्स रिकॉर्ड ऑन फुल डबल एंट्री सिस्टम. ऑन 1 अप्रैल 2019 हिज फाइनेंशियल पोजीशन इज दिस. ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है स्टार्टिंग की. कह रहा है हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर इज कैश है आपका 2,200, कैश एट बैंक है 4,200, स्टॉक है, डेटर, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और क्रेडिट सब एंड ऑफ द ईयर के दे रखे हैं. कह रहे ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रू 10,000 आउट ऑफ विच ही स्पेंड 8,000 कॉस्ट ऑफ परचेज स्कूटर इन द बिजनेस. एडिशनल कैपिटल हो गई. प्रिपेयर द नेसेसरी स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंस आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट. Depreciate furniture scooter by at the rate 10%. He think 5% of the debtors are doubtful and 400 are absolutely bad. सैलरी आउटस्टैंडिंग इतनी और प्रीपेड इतनी की. तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमें एडजस्टमेंट्स करेंगे, ऑल एडजस्टमेंट विल बी डन इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट. जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड द एंड ऑफ द ईयर हम बनाएंगे उसमें सारे एडजस्टमेंट करेंगे. ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है आपको. तो लिखिए सबसे पहले स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. लिखो. लिखो सबसे पहले स्टेप 1. स्टेप 1 सबसे पहले हमें स्टेप 1 में क्या निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल. स्टेप 1 सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन? ओपनिंग कैपिटल. तो यहां पे क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है. ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको. ये बैलेंस शीट कब की है? 1 अप्रैल की बैलेंस शीट है ये. तो उसके अंदर ये जो कैपिटल है 50,000, ये आपकी कौन सी कैपिटल हो गई? ओपनिंग कैपिटल हो गई. कितने की? 50,000 की. समझ में आ गई बात? फिर स्टेप 2 में अपन निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल. स्टेप 2 में आप निकालोगे अपनी क्लोजिंग कैपिटल. तो इस क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए आप क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर. मैंने आपको बताया था होती है बैलेंस शीट ही है, लेकिन नाम क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 2020. Liabilities amount, asset amount. तो देखो
नीचे लिखा है हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर इज कैश इन हैंड। तो सबसे पहले कैश इन हैंड दे रखा है, तो कैश इन हैंड आपका असेट होता है, ये आपका कौन सा असेट होता है, करंट असेट। तो यहां लिखेंगे कैश इन हैंड कितना दे रखा है 2200। फिर कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक ये भी आपका करंट असेट होता है, तो यहां लिखोगे कैश एट बैंक कितना दे रखा है 4200। स्टॉक आपका करंट एसेट होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे स्टॉक 18,500। डेटर्स, अब इस पे एडजस्टमेंट है तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे डेटर्स 20,400। क्या एडजस्टमेंट कह रहा है, कह रहा है 400 की तो बैड डेब्ट्स ही हो गए, तो सबसे पहले इसमें से लेस करो बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स हो गए आपके कितने के 400 के, कितने रह गए डेटर आपके पास बच गए कितने 20,000 के। अब आपसे कह रहे हैं इस पे क्या बनाना है आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है कितना परसेंट, 5%। तो 20,000 का 5%, 20,000 का 5% कितना होता है 1,000। तो ये जो प्रोविजन आपने बनाया इसको भी आप डेटर में से क्या करोगे, लेस कर दोगे, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है 1,000। तो ये डेटर आ जाएंगे आपके कितने के 19,000 के। समझ में आ गया कि एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स को माइनस कर दिया, जो प्रोविजन बनाया था डाउटफुल डेब्ट का वो भी इसमें से लेस कर दिया, तो डेटर कितने रह गए 19,000। डेटर्स के बाद आपको फर्नीचर दे रखा है, इसमें भी एडजस्टमेंट है शायद। फर्नीचर आप लिखेंगे इनर कॉलम में कितने का 15,000 का, इस पे एडजस्टमेंट है, कह रहा है इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है आपको कितना परसेंट 10%। तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो 15,000 का 10% कितना आएगा 1500, कितना बचा 13,500। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, तो आप यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रखी है 40,000 की, 40,000 की प्लांट एंड मशीनरी। इस पे भी है क्या एडजस्टमेंट, अच्छा इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको सीधे बाहर लिख देंगे कितने की है 40,000। उसके बाद आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो क्रेडिटर आपकी करंट लायबिलिटी होती है, तो इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स कितना है 22,300। अब ये ड्राइंग नीचे क्या कह रहा है, ही विड्रू 10,000 आउट ऑफ स्पेंड 8,000 फॉर द कॉस्ट ऑफ स्कूटर। वो बिजनेस परचेज, बिजनेस के लिए स्कूटर खरीदा है, तो स्कूटर बिजनेस के लिए क्या होता है असेट होता है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे स्कूटर, स्कूटर लिखेंगे इनर कॉलम में, इस पे एडजस्टमेंट है कितने का स्कूटर खरीदा है 8,000 का। कह रहा है इस पे एडजस्टमेंट है, इस पे कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाना है आपको कितना परसेंट 10%, कितना होता है 800, तो ये आ जाएगा 7,200। ये हो गया। अब पीछे देखो एडजस्टमेंट में क्या क्या रह गया, कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है लायबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है आपको कितने की 2,000 की। प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है आपको कितने का 800 का। और भी कुछ है क्या, हो गया सारा। तो अब यहां पे बैलेंसिंग फिगर, ये जो कैपिटल निकल के आएगी बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी निकल के आएगी क्लोजिंग कैपिटल। देखो इसका बैलेंस निकालते हैं अपन, कितना है 2200 प्लस 4,200 प्लस 18,500 प्लस 19,000 प्लस 13,500 प्लस 40,000 प्लस 7,200 प्लस 800 और माइनस करेंगे 22,300 के क्रेडिटर
और माइनस करेंगे 2000, तो ये आ रहा है 81,100। तो ये 81,100 की कैपिटल आ गई एंड ऑफ द ईयर की, मतलब ये हमारी कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल आ गई। कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल आ गई। बताओ समझ में आ गया कि ये? कोई डाउट किसी को यहां तक? अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या निकालना है? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकालने के लिए क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बनाते हैं। तो बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल अभी अपन ने निकाली कितनी है? 81,100। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितनी थी? लिखा हुआ था ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 10,000 आउट ऑफ विच 8,000 उसने यहां लगा दिए बिजनेस में। तो यानी ड्राइंग कितने की हुई? 2,000 की ड्राइंग हुई। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दे रखी है क्या? है नहीं दे रखी, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है। तो नहीं है तो बस यही आपकी क्या आ जाएगी? एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। तो आपकी एडजस्टेड कैपिटल होगी कितनी? 83,100। फिर लेस करेंगे इसमें से ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है कितने की? 50,000 की दे रखी है आपकी ओपनिंग कैपिटल की, क्वेश्चन में गिवन थी। तो माइनस करेंगे इसमें से 50,000, तो ये आ रहा है आपका कितना? 33,100। तो ये आपका क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आ गया कितना? 33,100। बताइए कोई डाउट किसी को किसी भी पॉइंट पे? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10। क्या कह रहा है? कमल कीप्स हिज अकाउंट्स बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कंप्यूट हिज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द ईयर एंडेड। आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर के एसेट और लायबिलिटीज दे रखे हैं, एंड ऑफ द ईयर के एसेट और लायबिलिटीज दे रखे हैं। कह रहा है कमल ट्रांसफर 400 पर मंथ अप टू 31 अक्टूबर एट 500 पर मंथ देयर आफ्टर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल बैंक। मतलब ये ड्राइंग्स हो गई आपकी बाय वे ऑफ ड्राइंग। बिसाइड दिस ही विड्रू 10,000 एंड बॉट स्कूटर फॉर हिज डॉटर। ये भी ड्राइंग हो गई। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव 15,000 एज द पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ब्रॉट 8,000 द बिजनेस। की क्या हो गई? एडिशनल कैपिटल हो गई। On 31st March 2020 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 500 के, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 1,000 के, सो फॉर 210 accrued towards the interest on loan to X. Depreciate furniture and office equipment by 10%। ये सारे एडजस्टमेंट क्या करोगे? क्लोजिंग में, ओपनिंग में कुछ भी नहीं करना है। बैड डेब्ट्स हो गए 600 के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5%। अल्टीमेटली इसका भी अपन को क्या बनाना है? वही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल। क्या कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट
Statement of affairs. Statement of affair as on 1st April 2019. Liabilities, amount, assets, amount. सबसे पहले देखो कैश इन हैंड दे रखा है, तो कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट होता है, तो इधर एसेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड. कितना दे रखा है कैश इन हैंड? 2000. कैश एट बैंक है, उसके आगे लिखा है डेबिट, मतलब ये डेबिट बैलेंस है बैंक का, तो बैंक का डेबिट बैलेंस होता है कैश एट बैंक. तो कैश एट बैंक हमारा करंट एसेट होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे कैश एट बैंक 4000. डेटर्स, तो डेटर्स आपको दे रखे हैं कितने के? 17,500 के. डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स हैं, तो इधर लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 13,000 के. फिर स्टॉक दे रखा है आपको, स्टॉक इज अ करंट एसेट, तो यहां लिखेंगे स्टॉक कितने का दे रखा है? 24,000. फर्नीचर, मैंने बताया कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है इसमें, सारे एडजस्टमेंट जो भी वो दे रखे हैं सब क्लोजिंग में होंगे, या कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा. तो यहां लिखेंगे फर्नीचर, तो फर्नीचर आपको दे रखा है कितने का? 12,000 का. ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे कितने के? 10,000. लोन नहीं था बिगनिंग में, लोन नहीं है बिगनिंग में, और कोई एसेट और कोई लाइबिलिटी नहीं है बिगनिंग ऑफ द ईयर का, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी. कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी आ रही है? 56,500. 56,500. अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे. स्टेप 2 में क्लोजिंग कैपिटल, तो उसके लिए क्वेश्चन में आपको एंड ऑफ द ईयर के एसेट और एंड ऑफ द ईयर की लाइबिलिटीज दे रखी हैं, तो उससे आप क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर, और फिर अपन अपनी क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे. क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31st March 2020. Liabilities, amount, assets, amount. देखो सबसे पहले कैश इन हैंड दे रखा है, तो कैश इन हैंड इज आवर करंट एसेट, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड कितना है? 3,500. फिर कैश एट बैंक है, तो ये भी हमारा करंट एसेट ही होता है, कैश एट बैंक. अच्छा, यहां पे इसके आगे क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है मतलब ये हमारा ओवरड्राफ्ट है, ये हमारा क्या है? ओवरड्राफ्ट है. बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसको आप क्या लिखोगे? लाइबिलिटी साइड में लिखोगे बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 6,500. फिर डेटर्स हैं, इस पे एडजस्टमेंट है शायद, है ना, तो डेटर्स लिखेंगे इनर कॉलम में, तो डेटर्स है कितने के? 25,600. देखो एडजस्टमेंट कह रहा है बैड डेब्ट्स हो गए 600 के, तो बैड डेब्ट्स हो गए, और इस पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी बनाना है 5%, तो सबसे पहले लेस करेंगे बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स हो गए कितने के? 600 के, तो यानी आपके पास डेटर कितने रह गए? 25,000 के डेटर रह गए. अब आपसे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है 5% ऑन डेटर, तो लेस करेंगे इसमें से प्रोविजन
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 25,000 का 5% कितना होगा? 1250 1250 कितना बचा ये? 23,750 सही किया ना माइनस 23,750। बताओ ये डेटर का समझ में आ गया क्या? कोई डाउट किसी को इसमें? डेटर के बाद आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखोगे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 17,400। स्टॉक, तो स्टॉक आपका करंट एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे स्टॉक 28,700। स्टॉक के बाद फर्नीचर है, तो फर्नीचर पे शायद एडजस्टमेंट है, हाँ डेप्रिसिएशन लगाना है, तो फर्नीचर है कितने का? 15,000 का, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10%, तो 15,000 का 10% 1,500 होता है, कितना बचा? 13,500। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है, तो यहां लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, इस पे भी एडजस्टमेंट है, 10,000 का है, कह रहे हैं ऑफिस इक्विपमेंट पे भी 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो 10,000 का 10% 1,000 होता है, यानी कितना हुआ? 9,000 बचा। फिर है 12% लोन 2x, सही है, मतलब लिया या दिया? दिया है, ये 2x है, फ्रॉम x नहीं है, टू लोन क्या लिखा है? 12% लोन 2x, मतलब लोन दिया है, फ्रॉम होता तो मतलब लिया होता, तो जो लोन हम देते हैं वो हमारे असेट होते हैं, तो यहां लिखेंगे 12% लोन 2x कितना है? ब्रैकेट में कुछ दे रखा है, बोले लोन कब दिया था? 1 अक्टूबर को दिया था, और नीचे एक एडजस्टमेंट भी था इस पे, कह रहा है सो फार 210 एक्रूड टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑन लोन, तो दे ऑलरेडी दे रखा है निकाल के, एक्रूड इंटरेस्ट है कितना? 210। क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय एक्रूड इंटरेस्ट? मतलब ये 210 मेरे करंट ईयर का इंटरेस्ट है जो मेरे को मिला नहीं, लोन दिया है ना तो मिलेगा इंटरेस्ट, लोन हमने दिया है तो मिलेगा, ये हमारी इनकम है, तो 210 रुपीज का इंटरेस्ट है जो मेरे करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन मिला नहीं करंट ईयर में, तो करंट ईयर की ऐसी कोई भी इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड हो लेकिन मिले नहीं, वो हमारी एसेट होती है, वो हमारी एक्रूड इनकम कहलाती है, तो इसको आप शो करेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में, एक्रूड इंटरेस्ट कितना था? 210, ठीक है। अब ये देखो थर्ड पैराग्राफ, ऑन 31 मार्च आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 500 के, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है? 500। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे असेट होते हैं, जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर देते हैं हमारे असेट होते हैं, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,000। ये एक्रूड इंटरेस्ट तो कर ही लिया, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेब्ट्स हो गए, प्रोविजन हो गए, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, और कुछ बचा है क्या? हो गया सारा। अब यहां पे आप निकालोगे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ऐसे निकाली ना इसकी 62,260, ये सारे असेट्स में से माइनस किया तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है, वो बुक में नहीं है, इस बुक में से थोड़ी देखिए, इससे निकालिए ना, मैं बताता हूँ बुक में क्यों डिफरेंस आ रहा है, ये बुक में ये एडजस्टमेंट नहीं कर रखे, बुक में क्या कर रखे? सारे एडजस्टमेंट वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में करवा रहा है, इसलिए वो डिफरेंस आ रही है, बात है अपन को नेट प्रॉफिट निकालने वो हमारा आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या निकालते हैं अपन? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकालने के लिए क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, स्टेटमेंट
of profit oblique loss, particular amount. तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो इसमें? क्लोजिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग कैपिटल है हमारी कितनी? 62,260. ठीक है. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग. तो ड्राइंग्स देखो क्या क्या है. कह रहे 4. सबसे पहले कैश में ड्राइंग करी. कैसे करी है? बोले 400 पर मंथ की तो ड्राइंग करी. कब तक? 31 अक्टूबर. तो 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर कितने मंथ्स होते हैं? 7 होते हैं. 7 मंथ्स होते हैं ना. कितने हो गए? 2800 तो ये हो गए. और उसके बाद बोले 500 पर मंथ की ड्राइंग हो रही है. तो उसके बाद कितने महीने बचे आपके? 5 मंथ्स बचे. तो कितनी? 2500. तो ये ड्राइंग तो कैश में हो गई. फिर क्या कह रहे हैं? बिसाइड ही विड्रू 10,000 और निकाले जिससे अपनी डॉटर को स्कूटर दिला दिया. तो ये 10,000 की ड्राइंग और हो गई. ठीक है. और भी कोई ड्राइंग है क्या? नहीं है. तो ये टोटल ड्राइंग कितनी हो गई हमारी? 15,300 की टोटल ड्राइंग हो गई. अब इसमें से अपन लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल तो नीचे लिखा है उसको 15,000 की पेंशन मिली. उसमें से 8,000 उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी है. तो ये जो 8,000 बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे आपकी क्या हो गई? एडिशनल कैपिटल. ये एडलेस करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी एडजस्टेड कैपिटल. 73,000 69,560 की एडजस्टेड कैपिटल आ गई. अब इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी निकाली थी अपन ने? 56,500 की निकाली थी. तो ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट. कितना है? 13,060. यही आ रहा है आंसर में भी. समझ में आएगी?